हेलो गाइस, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंटेरोगेटिव पार्ट पढ़ाऊंगी। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में जब हम नॉट अप्लाई करते हैं, जब हम कहीं पर हमारा क्वेश्चन WH फैमिली आ जाती है, जहाँ पर जैसे कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो इसमें WH फैमिली नहीं आती है। आप कब स्कूल जाते हो, तो इसमें WH फैमिली आती है। तो कब, कहाँ, कैसे, ये सारी WH फैमिली होती है। तो अगर हमें इस टाइप के सेंटेंस बनाने होंगे तो हम डबल, और अगर उसमें नॉट होगा, नहीं की बात की जाएगी, तो उसमें डबल इंटेरोगेटिव का नेगेटिव पार्ट यूज़ करेंगे। डबल इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है? सेम एज इट इज़ होगा, बस WH फैमिली आगे लग जाती है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। जैसे यहाँ WH फैमिली प्लस डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली जो होती है, मतलब डू डज जो है, यहाँ पर डू डज हम किस किस में अप्लाई करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ दे रखा है डबल इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। अगर डबल इंटेरोगेटिव में, यानी कि अगर ऐसे सेंटेंस आ गया, आप कहाँ जाते हो, तो यहाँ पर कहाँ क्या है? WH फैमिली। तो अगर यही क्वेश्चन आ गया, आप कहाँ नहीं जाते हो, तो ये क्या होगा? नेगेटिव पार्ट हो गया इसका। तो अगर ऐसा आ गया कि कहाँ नहीं जाते हो, तो आपको डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव से बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ दे रखा है इसका रूल, WH फैमिली प्लस डोंट या डजंट। ऐसे भी आप लिख सकते हो, WH फैमिली डू डज प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट लगा सकते हो। बट आप स्पीकिंग में डोंट या डजंट का ही यूज़ करें, इट वुड बी बेटर फॉर यू। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है ऑब्जेक्ट, या फिर आप अदर वर्ड अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। पहले आपको दे रखा है फर्स्ट वाला, आप झूठ क्यों बोलते हो, तो आपको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू से पहले मैंने आपको बताया था डू अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? आप झूठ क्यों बोलते हो, तो क्यों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वाई, WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे, वाई लिखा। उसके बाद यहाँ पर आया है यू से पहले हम क्या अप्लाई करते हैं? डू, और फिर यहाँ आएगा यू। वाई डू यू, झूठ बोलना को हम बोलते हैं टेल अ लाई। स्पीक अ लाई नहीं बोलेंगे, टेल अ लाई बोलेंगे। वाई डू यू टेल अ लाई, वाई डू यू टेल अ लाई। उसके बाद अगर आप इसी का नेगेटिव बनाओगे, आप झूठ क्यों नहीं बोलते हो, तो आपको बस थर्ड नंबर पे आप मतलब कि जो डू लग रखा है उसके साथ आप डोंट लिख दोगे। सेकंड अगर हम बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है? वाई, आप झूठ क्यों नहीं बोलते हो, वाई डोंट यू टेल अ लाई। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ दे रखा है हमारा, तुम कहाँ रहते हो, तो उसको हम बनाएंगे। सबसे पहले कहाँ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसे पहले जो हमारा WH फैमिली हम उसी में फोकस करेंगे। कहाँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं? वेयर। तो सबसे पहले हम यहाँ वेयर लिखेंगे, वेयर। उसके बाद तुमको हम इंग्लिश में कहते हैं यू से पहले हम हमेशा डू अप्लाई करते हैं, वेयर डू यू। उसके बाद रहना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रहना को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिव, वेयर डू यू लिव। उसके बाद अगर ये क्या है, तुम कहाँ रहते हो, अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाऊंगी, तुम कहाँ नहीं रहते हो, तो हम इसका कैसे बनाएंगे? वेयर, और उसके बाद डू के साथ हम क्या लगाएंगे? वेयर डोंट। इसे हम डोंट पढ़ेंगे, वेयर डोंट यू लिव, वेयर डोंट यू लिव। उसके बाद हमारा थर्ड दे रखा है यहाँ, हम उसे क्यों समझाते हैं। समझने को हम इंग्लिश में अंडरस्टैंड कहते हैं, और समझाना को हम इंग्लिश में मेक अंडरस्टैंड कहते हैं। अगर हम किसी को समझा रहे हैं तो हम उसके लिए मेक अंडरस्टैंड वर्ड का यूज़ करेंगे, और समझ रहे हैं तो अंडरस्टैंड वर्ड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्यों दे रखा है, तो क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाई। सबसे पहले हम वाई लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ ढूंढेंगे कि हमारा हम लिखा है यहाँ पर, हमको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? वी से पहले हम अप्लाई करते हैं डू, वाई डू वी। समझाना को हम क्या कहते हैं? समझाना को कहते हैं मेक अंडरस्टैंड। अब उसे लिखा, तो यहाँ पर अगर आप लड़की को समझा रहे हो तो आप हर लगाओगे, और लड़के को समझा रहे हो तो हिम लगाओगे। अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पर हर लगाऊंगी। वाई डू वी मेक
और बीच में आएगा मेक हर अंडरस्टैंड। क्वेश्चन मार्क लाएंगे। उसके बाद इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे, हम उसे क्यों नहीं समझाते हैं, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाई। उसके बाद लिखेंगे डोंट वी मेक हर अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट दे रखा है कविता स्कूल कब जाती है। कब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कब को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन। उसके बाद कविता, कविता एक लड़की है और सिंगल नेम के आगे हम क्या लगाते हैं, डज। व्हेन डज कविता go to school। When does कविता go to school। अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाऊंगी तो इसी का नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, इसका नेगेटिव हम बनाएंगे कविता स्कूल कब नहीं जाती है, तो यहाँ पर लगाएंगे when। उसके बाद लिखेंगे doesn't कविता go to school। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दे रखा है पापा उसे क्यों डांटते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ दे रखा है क्यों, क्यों को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई। सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, वाई। और उसके बाद यहाँ दे रखा है पापा, पापा जो है वो तो सिंगल है, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, डज। वाई डज फादर, वाई डज फादर। अब उसके बाद डांटना को हम क्या कहते हैं, स्कॉल्ड। और अगर वो लड़की है, पापा लड़की को डांट रहे तो हर आएगा, और लड़के को डांट रहे तो हिम आएगा। अब मैं यहाँ पर हर यूज़ करूँगी, अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊँगी, पापा उसे क्यों नहीं डांटते हैं, तो उसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, वाई डजंट फादर स्कॉल्ड हर। पापा उसे क्यों नहीं डांटते हैं, वाई डजंट फादर स्कॉल्ड हर। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट दे रखा है आप घर की सफाई कब करते हो। तो सबसे पहले कब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कब को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। व्हेन हम लिखेंगे सबसे पहले व्हेन, और उसके बाद आपको हम बोलते हैं यू। यू से पहले हम हमेशा डू अप्लाई करते हैं, व्हेन डू यू। उसके बाद वर्क क्या है यहाँ पर, क्लीन करना, व्हेन डू यू क्लीन हाउस। घर को हम बोलते हैं हाउस, व्हेन डू यू क्लीन हाउस। आप घर की सफाई कब करते हो। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी कि आप घर की सफाई कब नहीं करते हो, यानी कि आप अगर इसका नेगेटिव पूछ रहे हो कब नहीं करते हो, तो आप इसके लिए कैसे बनाओगे, व्हेन। बस आपको ये करना है कि डू के साथ नॉट लगाना, डोंट पढ़ना है। व्हेन डोंट यू क्लीन हाउस। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो यहाँ पर विच क्लास डू यू रीड इन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हाँ, या हम यूज़ कर सकते हैं इन विच क्लास। तो मैं यहाँ पर इन विच क्लास यूज़ करूँगी, वो आपकी डिज़ायर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सी को हम इंग्लिश में कहेंगे, विच। तो सबसे पहले को हम यहाँ पर मे के लिए इन यूज़ करेंगे। विच क्लास डू यू रीड इन भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी डिज़ायर है।
मैं यहाँ पर इन विच यूज़ करूँगी, इन। उसके बाद कौन सी को हम बोलेंगे, विच क्लास, कौन सी क्लास में, तो हम इसमें लिखेंगे इन विच क्लास। उसके बाद हम लगाएंगे डू, क्योंकि यू से पहले हम डू ही अप्लाई करते हैं। इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड, इन नहीं आएगा लास्ट में। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बोलूँगी आप कौन सी क्लास में नहीं पढ़ते हो, तो उसके लिए आप कैसे बनाएंगे, इन विच क्लास डू के साथ हम नॉट लगा देंगे, डोंट लगा देंगे यहाँ पर, डोंट यू रीड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दे रखा है पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं। तो यहाँ पर पक्षियाँ तो नहीं लिखा बहुत सारे, तो यहाँ पर पक्षी लिखा है, एक पक्षी की बात होती है। सबसे पहले कैसे को हम बोलते हैं इंग्लिश में, हाउ, इसको हम बोलते हैं हाउ, तो सबसे पहले हम हाउ लिखेंगे। उसके बाद एक पक्षी की बात हो रही है तो हम डज लिखेंगे, और अगर एक से ज़्यादा पक्षी की बात हो रही है तो डू लिखेंगे। तो यहाँ पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे पक्षी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैसे को हाउ बोलेंगे। उसके बाद पक्षी बहुत सारे तो डू अप्लाई करेंगे, हाउ डू। उसके बाद बर्ड्स, उड़ना को हम कहते हैं फ्लाई। अब हवा में उड़ते हैं तो हाउ डू बर्ड फ्लाई इन द एयर। अगर आसमान में उड़ते तो स्काई आता। उसके बाद पक्षी हवा में कैसे नहीं उड़ते हैं, तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, हाउ डोंट बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। उसके बाद लास्ट हमारे दे रखा है वह क्या बनना चाहती है। तो यहाँ पर क्या को तो हम सबसे पहले वट लिखेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है डब्ल्यूएच फैमिली में, तो यहाँ वट लिखेंगे। उसके बाद क्या बनना चाहती है, तो ये तो लड़की है, चाहता होता तो ये लड़का होता। अब यहाँ पर चाहती है तो लड़की है, लड़की से पहले हम क्या, अगर कोई सिंगल मतलब शी से पहले हम क्या अप्लाई करते हैं, डज, तो यहाँ पर आएगा व्हाट डज सी। उसके बाद वह क्या बनना चाहती है, तो चाहना को हम बोलते हैं वांट, व्हाट डज शी वांट टू बिकम। उसके बाद वह क्या नहीं बनना चाहती है, तो हम डज के साथ नॉट लगा देंगे, डजंट, व्हाट डजंट। क्या नहीं बनना चाहती, तो हम इसमें लेंगे व्हाट डजंट शी वांट टू बिकम। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe and make practice.